क्या हो अगर साधारण से असाधारण बनने का कोई एक सीक्रेट हो, और वो सीक्रेट ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं, बल्कि बस कुछ सही आदतें अपनाने के बारे में हो। आज हम उन्हीं 7 आदतों की तह तक जाएंगे जो किसी भी इंसान को भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर सकती हैं। ये सवाल शायद कई लोगों के मन में घूमता होगा। हर कोई भाग रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, पर फिर भी कुछ ही लोग उस मंजिल तक पहुंचते हैं जिसका सपना सब देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी कोशिशों के बाद भी ऐसा लगता है जैसे तरक्की कहीं रुक सी गई है? तो देखिए, असली फर्क मेहनत में है ही नहीं, बल्कि आदतों की क्वालिटी में है। बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक इंसान है जो हर तरफ दौड़ रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा, और वहीं दूसरा इंसान सही आदतों के साथ एक मकसद से आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इस भीड़ से आगे निकलने का पहला कदम क्या है? वो है अपने फोकस और अपने समय पर काबू पाना। ये वो दो बुनियादी स्किल्स हैं जिन पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। और सच कहूं तो आज की दुनिया में यही सबसे मुश्किल काम बन गया है। तो पहली आदत है डीप वर्क। ये वो जोन है, वो स्टेट है जहां कोई इंसान अपने काम में पूरी तरह खो जाता है। समय का पता ही नहीं चलता, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में खो जाता है या एक राइटर अपनी कहानी में। उस एक पल में दिमाग अपनी पूरी पूरी ताकत से काम कर रहा होता है। डीप वर्क शैलो वर्क यानी कि सतही काम का ठीक उल्टा है। और ज्यादातर लोग ना इसी सतह पे रह जाते हैं। थोड़ी देर काम, फिर चलो सोशल मीडिया देख लिया, फिर ईमेल चेक कर लिया, और बस यही यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो एक एवरेज और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच में होता है। इस बात को जरा गहराई से सोचिए। हर दिन हमारे फोन की स्क्रीन, नोटिफिकेशंस की आवाज, ये सब हमारा फोकस लगातार चुरा रहे हैं। और असली विनर वही है जो अपने फोकस को बचाना जानता है। क्योंकि अगर फोकस चला गया तो समझिए सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट हाथ से निकल गया। तो फोकस बचाने के बाद सवाल आता है समय का। देखिए, दिन में 24 घंटे तो हम सबको बराबर ही मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बिजी महसूस करना, ऐसा लग सकता है कि काम हो रहा है, पर असल में मायने तो प्रोडक्टिव होने के हैं। तो अपने समय को सही से इस्तेमाल करने के लिए ये 3 मुख्य एक्शंस हैं। क्या हर छोटा काम खुद करना जरूरी है, या उसे किसी और को देकर अपना ध्यान बड़े लक्ष्यों पर लगाया जा सकता है? क्या वो काम जो बार बार करने पड़ते हैं उनके लिए कोई सिस्टम बनाया जा सकता है? यही वो स्मार्टनेस है जो हमारी मेंटल एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाती है जो असल में मायने रखती हैं। और इसका नतीजा 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी। जी हां, 10 गुना। जब कोई अपने समय को ऑप्टिमाइज करना सीख जाता है तो असल में वो यही करता है। एवरेज लोग अपना समय खर्च करते हैं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देती है। ठीक है, तो समय और फोकस पर कंट्रोल पाने के बाद असली लड़ाई अंदर शुरू होती है। अब हम बात करेंगे अपने माइंडसेट को बदलने की। मतलब प्रॉब्लम का शिकार बनने के बजाय उनका सॉल्वर कैसे बना जाए। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है इमोशनल रिएक्शन, घबराना, दूसरों को ब्लेम करना, जिसमें इंसान फंस कर रह जाता है। और दूसरा होता है एक डायग्नोस्टिक अप्रोच, जहां प्रॉब्लम को एक डॉक्टर की तरह देखा जाता है, एक पहेली की तरह जिसका जवाब ढूंढना है। ये अप्रोच इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से चीजों को देखता है। तो पहला डायग्नोस्टिक सवाल है ये। जैसे ही कोई खुद से ये सवाल पूछता है, दिमाग फौरन ब्लेम गेम से हटकर एक्शन लेने और अपनी जिम्मेदारी समझने की तरफ मुड़ जाता है। और दूसरा सवाल है ये सवाल पूछते ही दिमाग अपने आप प्रॉब्लम पर अटके रहने के बजाय सॉल्यूशन खोजना शुरू कर देता है, और यहीं से एक नई पावर पैदा होती है। ये सवाल पूछने से एक और मानसिकता जन्म लेती है, रिसोर्सफुल होने की। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और दूसरे वो जो हर कमी के बीच भी रास्ता निकाल लेते हैं। रिसोर्सफुल होने का ये मतलब नहीं कि आपके पास सब कुछ है। इसका मतलब है जो कुछ भी है उसी से शुरुआत करना। जब अंदर का नजरिया बदल जाता है तो अगला कदम होता है अपने बाहरी माहौल को बदलना, क्योंकि कोई भी अकेले कामयाब नहीं होता। तो चलिए अब उन आदतों की ओर बढ़ते हैं जो लंबे समय तक हमारी ग्रोथ को बनाए रखने में मदद करती हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी ये 100% सच है।
हम जिन लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें हमारे भविष्य को तय करती हैं। अगर वो लोग बड़े सपने देखते हैं और एक्शन लेते हैं, तो वो हमें भी ऊपर उठाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, माहौल हमेशा इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। और माहौल का एक और हिस्सा है कल्चर। आजकल हसल कल्चर का बड़ा बोलबाला है, जहां कम सोना और हर वक्त काम करना शान की बात मानी जाती है। लेकिन ये सोच धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ ले जाती है। तो यहां सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सेल्फ केयर, जैसे कि अच्छी नींद लेना और आराम करना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये लंबी रेस में टिके रहने का ईंधन है। और आखिर में अपने माहौल को बेहतर बनाने का सबसे तेज तरीका पढ़ना। क्वालिटी किताबें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो इंसान को बदल देती हैं। जब कोई एक किताब पढ़ता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहा होता, वो किसी और इंसान की पूरी जिंदगी का सफर जी रहा होता है। ये तजुर्बा हासिल करने और महंगी गलतियों से बचने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। तो हमने फोकस, समय, माइंडसेट और माहौल से जुड़ी 7 बहुत शक्तिशाली आदतों को समझा। लेकिन देखिए, जानने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, एक्शन। तो ये रहा उस पूरे रोड मैप का एक क्विक रिकैप। डीप वर्क से फोकस हासिल करना, समय को इन्वेस्ट करना, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, रिसोर्सफुल बनना, एक दमदार नेटवर्क बनाना, अपना ख्याल रखना और बदलने के लिए पढ़ना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि असली जादू तब होता है जब इन सभी आइडियाज को रोज की प्रैक्टिस में लाया जाता है। क्योंकि सच तो यही है कि ज्ञान कभी काफी नहीं होता, अगर उसे एक्शन में ना बदला जाए तो वो सिर्फ एक जानकारी बन के रह जाता है। तो अब एक मोड़ आता है जहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक वही पुराना रास्ता है और दूसरा वो नया रास्ता जहां अनुशासन, फोकस और एक असाधारण जिंदगी इंतजार कर रही है। अब फैसला सिर्फ इतना है कि क्या ये ज्ञान सिर्फ जानकारी बना रहेगा या ये एक्शन बनेगा।